भगवद गीता अध्याय 2। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध का माहौल छा गया था। चारों ओर शंख और रणभेरी की आवाज गूंज रही थी। इसी युद्ध भूमि में दो सेनाएं एक दूसरे के साथ खड़ी थी। इसी मैदान के बीच में खड़ा था अर्जुन, जिनका मन अपने सामने खड़े अपने प्रियजनों को देखकर बेचैन हो गया था। उनके सामने थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भीष्म पितामह और कई अन्य परिवारजन। अर्जुन का हृदय भारी हो गया था। तब अर्जुन भावुक होकर बोले, हे माधव, मैं इस युद्ध में अपने परिवारजनों को कैसे मार सकता हूँ? मेरे अपने लोग ही तो मेरे सामने खड़े हैं। यह युद्ध मेरे लिए भय और दुख का कारण है। इसी विजय का क्या अर्थ जब मेरे अपने ही युद्ध में मर जाएंगे? अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्होंने अपने मित्र को गहरे सत्य का ज्ञान देने का निश्चय किया। एक ऐसी शिक्षा जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन का मार्गदर्शक बनेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे सभी अमर आत्माएं हैं। यह शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई इसे समाप्त कर सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी इसी शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने यही बताया कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई आग इसे जला सकती है, न पानी से गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत, अचल और अविनाशी है। हे अर्जुन, मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, परंतु आत्मा अमर है। वह न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में न कभी जन्मे हैं न कभी मरेंगे। फिर अर्जुन भावुक होकर बोले, हे केशव, फिर भी मेरा मन इस युद्ध को लेकर शांत नहीं है। मैं कैसे अपने गुरु और अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? क्या यह धर्म है? अर्जुन की इस शंका को सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। युद्ध से डरना और अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तुम फल की चिंता किए बिना समर्पण के साथ कर्म करते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यही कर्म योग है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन की सभी भावनाओं को दूर कर दिया। उन्हें अब अपने कर्तव्यों का, धर्म का सच्चा अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने अपने धनुष को फिर से उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी बार उनके मन में न भय था न शोक, केवल अपने धर्म का पालन करने की प्रेरणा थी। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, हे केशव, आपने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा और इसी युद्ध को सच्चे क्षत्रिय की तरह लड़ूंगा। तो दोस्तों, भगवद गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा धर्म है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यही कर्म योग का सिद्धांत है जो हमें जीवन में शांति और मुक्ति प्रदान करता है। यह था भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सार, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है।